हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मान्या एजुकेशन। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सीबीएसई बोर्ड कक्षा 8 की हिंदी वसंत से एक कविता जिसका नाम है ध्वनि। इसे लिखा है कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो शुरू करते हैं आज की कविता को। सबसे पहले हम कविता की रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं उसमें आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका मीनिंग बताऊंगी। उसके बाद हम पूरी की पूरी कविता का अर्थ समझेंगे। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग जो है, पहला जो शब्द है यहाँ मृदुल, तीसरी लाइन में आपको दिख जाएगा, पहले स्टैंजा की तीसरी लाइन में। तो मृदुल का मतलब होता है कोमल। सेकंड स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में आपको एक वर्ड दिखेगा पात, जिसका मतलब होता है पत्ते। सेकंड स्टैंजा के सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड है गात, गात का मतलब होता है शरीर। फिर इसमें आप सेकेंड स्टैंजा की फोर्थ लाइन देखेंगे, उसमें एक वर्ड है निद्रित, निद्रित का मतलब होता है सोया हुआ। इसके बाद सेकेंड स्टैंजा की ही फिफ्थ लाइन में एक वर्ड है प्रत्युष, प्रत्युष मतलब होता है प्रातःकाल, यानी कि सुबह सुबह, जो सुबह होता है उसको हम प्रत्युष बोलते हैं। अब थर्ड स्टैंजा जो है पुष्प वाली जो लाइन है, इसमें तंद्रालस है। तंद्रालस का मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ। जैसे हम नींद के बाद उठते हैं, सोकर के उठते हैं, तो हल्का सा आलस जो हमारे अंदर होता है वही है तंद्रालस। इसके बाद जो एक वर्ड है लालसा, तंद्रालस के बाद इसका मतलब होता है इच्छा। तो अब हम इसका पूरा अर्थ समझना शुरू करते हैं। तो ये जो कविता है ध्वनि, इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे कभी कवि या लेखक का नाम पूछा जाता है। तो ध्वनि कविता किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो इसमें कवि ने मानव को अपने जीवन में कभी भी निराश ना होने की प्रेरणा दी है। इस कविता के जरिए कवि ने यही कहा है कि कभी भी अपने जीवन में निराश मत हो। कठिनाइयाँ जो हैं सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो वो क्या चाहते हैं कवि कि मानव जाति को कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के लिए उन्होंने क्या किया है? आगे बढ़ने के लिए ही मानव जाति को प्रेरित किया है अपनी इस कविता के जरिए। वे इस कविता के माध्यम से मानव में आवेग अर्थात जोश का संचार कर रहे हैं। तो इस कविता का जो उनका मोटिव है, ये कविता उन्होंने जो मनुष्य हैं, मानव हैं, उनके लिए क्या है, ताकि उनमें जोश का संचार हो सके उनमें, इसीलिए उन्होंने इस कविता को लिखा है। अब शुरू करते हैं, इसके मेन अर्थ पर हम आते हैं पहली लाइन से। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत, यानी कि अभी कभी के जो कवि हैं उनके जीवन का क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, यानी कि अभी अभी तो उनके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। मृदुल मतलब होता है कोमल, तो एक बच्चे के रूप में उनके मन में जो है वो वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार, अब नेक्स्ट स्टैंजा पर आते हैं। जिस प्रकार वसंत के आने पर प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार कवि भी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी ख्याति फैलाना चाहते हैं। तो कवि क्या चाहते हैं? जिस तरह से वसंत आने पर चारों ओर क्या हो जाती है? प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर दिखने लगता है। उसी प्रकार जो कवि हैं वो क्या चाहते हैं? उनके अच्छे कर्मों के द्वारा क्या हो? चारों तरफ अच्छाई अच्छाई फैल जाए। कवि अपने सपनों से भरे, जो लिखा है स्वप्न मृदुल कर, उसका मतलब है सपनों से भरे हुए कोमल हाथ। तो कवि अपने सपनों से भरे कोमल हाथ को निद्रित कलियों, मतलब जो नींद में कलियां जो सो रही हैं, उन पर फेरना चाहता है, ताकि वो एक प्रत्युष मनोहर जगह, एक प्रत्युष मनोहर, ताकि वो एक खूबसूरत सी सुबह क्या कर सके?
ला सके। तो यहाँ पर जो कलियाँ हैं वो शब्द देश के युवाओं के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो लोग हैं आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो या तो आलस्यवश या फिर निराश होकर क्या कर चुकी है, थक कर बैठ चुकी है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो जो कवि हैं वो क्या करना चाहते हैं, अपने कविताओं के माध्यम से उन्हें एक नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। और जो आलस्य में डूबे और निराशा से भरे हुए जो युवा हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें उत्साह से भर रहे हैं, ताकि जो किसी भी देश के युवा क्या होते हैं उसका भविष्य होते हैं, ताकि हमारे देश के जो युवा हैं वो क्या कर सकें, एक नए युग का सृजन कर सकें। तो यहाँ कवि ने क्या किया है, अपनी कविताओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया है। अगली स्टेंजा है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूँगा मैं। तो कवि सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प यानी कि युवा की नींद भरी आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें जागरूक बनाना चाहते हैं। तो लिखा है ना, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, यानी कि हर एक पुष्प यानी कि हर एक युवा की जो आँखें हैं उससे वो क्या छीनना चाहते हैं, आलस छीनना चाहते हैं, आलस को खींच लेना चाहते हैं, आलस को दूर कर देना चाहते हैं, ताकि उन्हें और इससे उन्हें जागरूक बनाना चाहते हैं। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से भी सींचना चाहते हैं। तो यानी कि जो कवि हैं वो अपनी कविताओं के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, इन युवाओं के अंदर एक नया उत्साह, एक नई उमंग भरना चाहते हैं, ताकि ये युवा आगे बढ़ सकें। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि के जीवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, तो उनका जो अंत है वो अभी बहुत दूर है, अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। तो ये इस कविता का अर्थ था। कवि का नाम ज़रूर याद रखिएगा इस पाठ में, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो एक ये जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी हुई ध्वनि कविता, ये कविता देश के युवाओं के लिए लिखी गई है, देश के युवाओं में उत्साह भरने के लिए लिखी हुई है, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो या तो आलस्यवश या फिर जो निराशा से क्या हो चुके हैं, अपने पथ से भटक चुके हैं। वो अपने मार्ग पर डटे रहें, पूरे उत्साह के साथ अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करें। इसके लिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उन्हें क्या किया है, प्रेरित किया है। अगर आपको भी ये कविता पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।